कृष्णवर्णं द्विषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। श्रीमद्भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 32वां श्लोक। हरे कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य वाणी भगवत गीता में ये घोषणा करते हैं कि जब जब धर्म का क्षय होता है तब तब उसकी पुनः स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वे इस धरातल पर अवतरित होते हैं और अपने वचनों को वे पूरा भी करते हैं। राम अवतार में वे अपने धनुष की टंकार मात्र से असुरों का संहार करते हैं, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण स्वयं अपने सुदर्शन द्वारा दुष्टों से इस पृथ्वी का बोझ हल्का करते हैं। वैसे तो इस पृथ्वी पर उनके आविर्भाव और तिरोभाव का कैलेंडर पहले से ही बन चुका है और वे सब कुछ एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कभी कभी वे इस पृथ्वी पर अनप्लैन्ड यात्रा भी कर लेते हैं। आखिर उन्हें कौन नियमों में बांध सकता है ना। जब जब उनके भक्त उन्हें पुकारते हैं तो अपना वचन पूरा करने के लिए वे अवश्य प्रकट होते हैं। वैसे तो भगवान कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर आने वाले हैं, लेकिन भगवान के जाने के बाद ही कलयुग इतना अधिक प्रबल हो गया था कि आज से 500 वर्ष पूर्व उनके भक्त अद्वैत आचार्य ने परम भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा जल्दी ही इस धरातल पर बुला लिया और फिर इस वसुंधरा के वक्ष स्थल पर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के सुंदर और दिव्य अवतार का चंद्र उदय हुआ। वो दिन था फाल्गुन मास की पूर्णिमा और स्थान था पश्चिम बंगाल में स्थित नवद्वीप। जब चंद्र ग्रहण का समय था और चारों ओर लोग गंगा के तट पर स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे। हरि बोल की जय ध्वनि से संपूर्ण वातावरण पुलकित हो उठा था और ऐसे में नादिया ग्राम के एक अत्यंत पवित्र ब्राह्मण श्री जगन्नाथ मिश्र और उनकी सगुणा पत्नी श्री शची माता के घर में दैदीप्यमान चंद्र का उदय हुआ और वो थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी को देखते थे ना, तो उन्हें आश्चर्य होता था कि आखिर राधा रानी मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है। ऐसा क्या है मुझ में जो राधा रानी हमेशा मेरे प्रेम का अमृतपान करती रहती है, और जब वे इस प्रेम का आस्वादन करती है तो उन्हें कैसा अनुभव होता होगा। क्यों ना मैं भी इस रस का पान करूं। तो बस यही सोचकर परम भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का अंतरंग भाव और उनका सुवर्ण रंग ये दोनों धारण किया और प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लेकिन इस अवतार में ना तो उनके पास सुदर्शन था और ना ही धनुष। इस अवतार में वे अपने साथ एक अनूठे तीक्ष्ण हथियार को लेकर आए थे और वो हथियार था हरे कृष्ण महामंत्र, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके माध्यम से उन्होंने एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसे आज हम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कहते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र से उन्होंने अधम से अधम जीवों का उद्धार किया और उन्हें शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान किया। एक और उन्होंने चांद काजी और सत्यराज खान जैसे शूद्र यवनों को भी कृष्ण भक्ति का उपहार प्रदान किया, तो दूसरी ओर जगाई मधाई जैसे दुष्टों का भी उद्धार किया। उनके इस कार्य में उनका सहयोग देने आए थे नित्यानंद प्रभु, यानी स्वयं बलराम जी। अब जहाँ श्री कृष्ण हैं वहाँ उनके पार्षद भी होंगे ही, तो बस अपने पार्षदों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने न सिर्फ कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, अपितु अपने भक्तों को आनंद भी प्रदान किया। चलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते थे, उसकी एक रस भरी कथा का आस्वादन करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु के एक भक्त थे गौरीदास। थोड़े बूढ़े थे, लेकिन वे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर चुके थे। उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनसे मिलने के लिए उनके घर पर गए। कुछ समय वहाँ रहने के बाद नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से कहा, हे महाप्रभु, अब हमें जाना चाहिए, काफ़ी समय हो गया है।
तो महाप्रभु ने भी गौरीदास से कहा, हाँ गौरीदास, अब हमें चलना चाहिए। जैसे ही गौरीदास ने ये सुना तो वे दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए और बोले, नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अगर आप चले जाएंगे तो फिर मैं बातें किससे करूँगा, भोग किसको अर्पित करूँगा, और फिर आपके सिवा मेरा और कौन है बताइए। तो महाप्रभु ने कहा, लेकिन गौरीदास, हम हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते ना, हमें बाकी भक्तों के पास भी जाना पड़ेगा। अब गौरीदास ने तो हठ पकड़ ली थी कि बस किसी भी हाल में महाप्रभु को जाने ही नहीं देना है। तो फिर उसने कहा, ठीक है, अगर आपको जाना ही है तो आप मुझे अपने विग्रह देकर जाइए। जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं आपके विग्रहों की सेवा करूँगा। अब महाप्रभु इसके लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं गौरीदास, अभी तो मैं इस धरातल पर हूँ, फिर मैं तुम्हें कैसे अपने विग्रह दे सकता हूँ। तो गौरीदास भी बड़े चतुर थे। उन्होंने कहा, वो मैं कुछ नहीं जानता, या तो आप अपने विग्रह दीजिए या फिर मैं आपको यहीं पर बंद करके रख लूँगा। अब आप देखो आपको क्या करना है। देखिए अब अपने भक्तों को भगवान नाराज़ कैसे कर सकते हैं। तो बस आखिर थक हार कर उन्हें सहमत होना पड़ा और महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की उपस्थिति में ही गौरीदास ने उनके विग्रहों का निर्माण करवाया। जब गौर निताई के विग्रह बन गए तो फिर महाप्रभु ने कहा, ठीक है गौरीदास, तो फिर अब हम चलते हैं। तुम इन विग्रहों की सेवा करना और हम सदैव तुम्हारे पास रहेंगे। ये सुनकर गौरीदास ने जो कहा उसे सुनकर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। गौरीदास कहते हैं, नहीं नहीं महाप्रभु, ऐसे कैसे आपको जाने दूंगा मैं। अब मेरा मन बदल गया है। अब देखिए, आप ही कहते हैं ना कि आप में और आपके विग्रहों में कोई अंतर नहीं है, तो बस फिर ऐसा करिए कि आप यहाँ रुक जाइए और इन विग्रहों को जाने दीजिए। ये सुनते ही महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को हंसी आ गई। आखिर उन्होंने कहा, ठीक है गौरीदास, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर गौर निताई के विग्रह चलने लगे और महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु उनके स्थान पर हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। अब फिर गौरीदास को लगा, अरे ये क्या हो गया, कहीं महाप्रभु उसके साथ कोई खेल तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसने जाते हुए विग्रहों को रोक कर कहा, नहीं 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 प्रभु, आप नहीं जा सकते, आप यहाँ रुक जाइए, इनको जाने दीजिए। ये कहते ही विग्रह अपनी जगह पर आ गए और महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु चलने लगे। ऐसा करते करते गौरीदास बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से असली महाप्रभु है और कौन से उनके विग्रह हैं। आखिर थक हार के उन्होंने विग्रहों को अपने पास रख लिया और महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु वहाँ से चले गए। गौरीदास अनेक वर्षों तक इन विग्रहों की सेवा पूजा करते रहे। एक दिन उन्हें किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने गौर निताई के विग्रहों की सेवा की जिम्मेदारी अपने शिष्य हृदयानंद को दी और हृदयानंद भी अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए पूरे भक्ति भाव से गौर निताई की सेवा करते रहे। अब कुछ दिनों में गौर पूर्णिमा का उत्सव आने वाला था तो हृदयानंद ने सोचा कि क्यों ना श्री महाप्रभु के आविर्भाव दिवस गौर पूर्णिमा को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाए। मेरे गुरुदेव को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो बस फिर उन्होंने तैयारियां करना प्रारंभ कर दिया। उतने में उनके गुरु गौरीदास भी आ गए। अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। आसपास के स्थानों से अनेक लोगों को आमंत्रित किया गया। संपूर्ण दिन भव्य हरिनाम संकीर्तन का आयोजन हुआ, महाअभिषेक हुआ और जब अंत में गौरीदास अपने विग्रह गौर निताई को भोग लगाने के लिए पहुँचे तो उन्होंने देखा, अरे उनके गौर निताई तो है ही नहीं। ये देखकर उनके प्राण सूखने लगे। भगवान से विरह का अनुभव करते हुए गौरीदास उन्हें ढूंढने लगे। सबसे पूछने लगे, क्या आपने मेरे गौर निताई को देखा है? अभी तो यहीं पर थे, इतनी देर में कहाँ चले गए? अरे कोई ढूंढो, मेरे गौर निताई नहीं मिल रहे हैं, कहाँ चले गए हैं वो? और आखिरकार उनकी नज़र पड़ी कीर्तन में। वहाँ जाकर देखा तो हृदयानंद के साथ जो कीर्तन मंडली थी उसमें गौरीदास के विग्रह कीर्तन और नृत्य कर रहे थे। अब ये देखकर गौरीदास को गुस्सा आया। उन्होंने डंडा उठाया और गौर निताई के पीछे भागे। रुक जाओ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए अब तुम दोनों मुझे ऐसे परेशान करोगे? हाँ अभी रुको, मैं बताता हूँ, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, बहुत हो गई तुम्हारी शरारतें।
जब गौर निताई ने भी गौरीदास के हाथ में डंडा देखा तो उन्हें भी समझ आ गया कि बस आज भक्त के सामने भगवान नहीं टिक पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, वे कूदकर हृदयानंद के हृदय में जाकर छिप गए। अब फिर से गौरीदास ढूंढने लगे, अरे अभी तो यहीं थे, उतने में कहाँ चले गए। तो फिर आखिरकार उन्हें गौर निताई मिले हृदयानंद के हृदय में। फिर से उन्होंने गौर निताई को फटकार लगाई और फिर आखिरकार वे वहाँ से बाहर निकलकर अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। और उस दिन गौरीदास ने अपने शिष्य हृदयानंद से कहा, हे हृदयानंद, क्योंकि गौर निताई ने छिपने के लिए तुम्हारे हृदय को चुना था, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य होगा। और फिर सभी भक्त हरि 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 का जय घोष करने लगे। क्या आपने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में ये कथा सुनी थी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप श्री चैतन्य महाप्रभु की ऐसी ही मधुर कथा सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वे आपको मिलेंगी श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में, जिसे लिखा है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। इसमें महाप्रभु के बाल्यकाल से लेकर संन्यास तक की सभी लीलाओं का अत्यंत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। अगर आप वास्तव में श्री कृष्ण के प्रेम का रस आस्वादन करना चाहते हैं तो श्री चैतन्य चरितामृत अवश्य पढ़ना चाहिए। और अगर आप श्री चैतन्य चरितामृत लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट neelachal.com पर जाइए, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में गौर पूर्णिमा आने वाली है और इसलिए अभी आपको विशेष डिस्काउंट पर इतना कीमती ग्रंथ मिल रहा है। तो अभी जाइए और अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए इस दिव्य ग्रंथ की कॉपी बुक करवाइए। अगर आपको ये कथा सुनकर आनंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और हाँ, आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस गौर पूर्णिमा में हर घर गौरांगा को पहुंचाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा।